डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? लाइट का टूटना। ठीक है, लाइट का अपने कलर कंपोनेंट में टूटने को ही डिस्पर्शन कहते हैं। ये कब होता है? जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये हर जगह नहीं होता है, ये डिफरेंट केसेस की बात कर रहे हैं कि बाकी रिफ्रैक्शन से थोड़ा सा अलग है। ये प्रिज्म से दिखाया गया है कि जब एक लाइट प्रिज्म में एंटर करती है, ठीक, जब एक लाइट, हम यहाँ पढ़ कर प्रिज्म से डिस्पर्शन की बात करें तो डिस्पर्शन का सीधा सा मतलब आपको याद रखना है कि लाइट का अपने कलर्ड कंपोनेंट में टूटना डिस्पर्शन है। अब प्रिज्म से जब एक व्हाइट लाइट पास करती है, ये हमारे पास दे रखा है व्हाइट लाइट, ठीक, इसको हमने कहा कि ये व्हाइट लाइट है जो एक प्रिज्म एंगल प्रिज्म ए बी सी से जा रहे हैं, जिसका प्रिज्म एंगल कितना है? ए है। इसमें व्हाइट लाइट एंटर किया, अब इस लाइट को सीधे यहाँ निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये 7 का बीम जा रही है, लाइट की 7 बीम जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि व्हाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर्ड कंपोनेंट का बना होता है। ये 7 अलग अलग कलर मिला करके व्हाइट लाइट बना है। अब सभी लाइट का जो अलग अलग कलर्स हैं, सबका वेवलेंथ क्या होता है? अलग अलग होता है। अब वेवलेंथ अलग है तो इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक रेड लाइट जाए, एक ब्लू लाइट जाए, तो दोनों का वेवलेंथ अलग होगा। वेवलेंथ अलग होगा तो उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग मिलेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब अलग अलग होगा तो उनका डेविएशन भी अलग अलग होगा रिफ्रैक्शन के बाद से। इस वजह से ये सातों के सातों कलर क्या कहते हैं? अलग अलग डेविएशन शो करती हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर वेवलेंथ। अब यहाँ पे सबसे कम डेविएशन किसका हो रहा है? रेड का होता है, ठीक, और सबसे ज्यादा किसका होता है? वॉयलेट का होता है। इसके नाम क्या होता है? वी, ऐसे नाम देते हैं, VIBGYOR। सबसे ऊपर किसका आ गया? रेड का आ गया, ठीक। ये आपका हो गया रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम हो जाता है। तो वेवलेंथ की बात करें तो रेड का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, वॉयलेट का सबसे कम होता है। तो अगर हम यहाँ कम लिख दें, इस तरीके से दिखाएं, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है? इसका वेवलेंथ है। वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है। रेड का सबसे कम और यहाँ वॉयलेट का सबसे ज्यादा हो गया फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा, वॉयलेट का सबसे कम। अब ये जो वेवलेंथ है अलग अलग, उसकी वजह से ही डेविएशन अलग अलग हुआ। तो अगर डेविएशन की बात कर लें कि मान लीजिए कोई डेविएशन में डेल्टा मिल रहा है, ठीक है, फॉर डेविएशन डेल्टा by a prism of refractive index mu and prism angle A is given by डेल्टा इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए प्रिज्म। ये डेविएशन होता है किसी भी प्रिज्म के द्वारा, ठीक। अब यहां पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा अलग अलग वेवलेंथ के लिए, ओके। तो अगर हम बात कर लें डेविएशन फॉर रेड तो कितना हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड -1a। ये क्या हो गया? लीस्ट होता है, सबसे कम डेविएशन होता है, और सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें है? वॉयलेट में है। यानी कि डेविएशन फॉर वॉयलेट म्यू v -1a, ये क्या हो गया? मैक्सिमम हो जाता है, ठीक। तो यही होता है आपका डिस्पर्शन का प्रोसेस, और यही इसी वजह से आपका जो रेनबो में 7 कलर दिखाई देता है, वहां भी
ड्रॉपलेट्स, वाटर का ड्रॉपलेट्स क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट कराता है, तो वहां पे जैसे ही लाइट एंटर करती है तो वहां पे 7 कलर कंपोनेंट में टूट जाता है, इसलिए रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये फिनोमेना, जब भी एक व्हाइट लाइट किसी सरफेस में एंटर कर रही है, किसी अदर मीडियम एंटर कर रही है जहां पे उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो अलग अलग वेवलेंथ की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होने की वजह से क्या हो रहा है, इनमें डेविएशन अलग अलग हो जाता है, और इसलिए ये व्हाइट लाइट टूट जाता है अपने 7 कलर कंपोनेंट में। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्शन। ओके।